हम लोग प्रशासन से आग्रह किए हैं सर कि हम लोग का मुख्यमंत्री जी से वार्ता कराया जाए। हम लोग कई बार उनसे रिक्वेस्ट किए, पर हम लोग को एक बात भी नहीं माना गया। यहाँ हमारे साथी 20-25 लोग ऐसे हैं जो बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फौज झारखंड और मैं हूं श्रुति परमार। इस वक्त मैं मौजूद हूं रिम्स अस्पताल के बाहर, जहां पर कल पंचायत स्वयंसेवक के द्वारा आंदोलन करने पर उन पर लाठीचार्ज किया गया है और आज उनसे मिलने दीपक प्रकाश यहां रिम्स अस्पताल आ रहे हैं। जिस तरीके से 20 से 22 लोग घायल हैं, तो उनसे वार्तालाप करने के लिए यहाँ पर दीपक प्रकाश आने वाले हैं। तो आइए चलिए देखते हैं और दीपक प्रकाश ने क्या कुछ कहा, ये चलिए सुनते हैं। इस तरीके से बैठने कर रहे थे, सब भाषण दे रहा था, तो अभी मतलब हम लोग की तरफ से बोला गया कि कोई जो है ना सरकार के नहीं मिला है, चलो हम लोग ब्रिगेड छोड़ के जाएंगे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। तो हम लोग सिर्फ वहाँ गए तो पुलिस वाला लाठी चला रहा था, तो सब चलने पत्थर दोनों तरफ से चलने लगा। चलने के बाद हम लोग को पता नहीं चला कि जो है ना पीछे से भी आएगा पुलिस और हम लोग को मारेगा। हम लोग सब सामने थे, पीछे से आया अचानक, वर्दी वाले भी थे, बिना वर्दी वाले भी थे, और दोनों पूरा डंडा चलाने लगा, जैसे जानवर को नहीं पीटता उस तरह पीटने लगा। हाथ पकड़ रहा है, गोड़ पकड़ रहा है, फिर भी पूछ रहा है, मार रहा है तो मार रहा है। हमको मारा, मेरा तो एकदम घुटना फट गया, जो चक्री होता है वो पूरा फट गया। उसके बाद भी 4 डंडा पीट रहे मारा। सर मर जाएंगे सर, मत मारिए सर, टूट गया, भूल नहीं था, घिसिया गई से रेंगता नहीं आदमी, जब हम रेंगते हुए भागे। उसके बाद एक टोटो था, टोटो वाले को बोले भैया जरा सा हमको थोड़ा दूर फाका में छोड़ दीजिए, तो वो हमको थोड़ा सा बैठा के ले जाकर। पुलिस कर्मियों का कहना है कि आप लोगों ने पत्थरबाजी शुरू की, बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए उग्र हुए, जिसके बाद वो लोगों ने मजबूरन आप लोगों पे हाथ उठाया। बैरिकेड तोड़ने का हम लोग अगर पहले शुरुआत किए तो लाठी चलाना और पत्थर चलाना सबसे पहला काम नहीं ना पुलिस का। वो आंसू गोला छोड़ सकते थे, पानी टैंकर जो है तो वाटर कैनन था उसका इस्तेमाल कर सकते थे। आए अचानक को डंडा चलाने लगा, ये तरीका तो नहीं था भीड़ को इधर उधर करने का। टोटल कितने लोग घायल हुए हैं? लगभग 20 से 25 लोग हैं घायल। महिलाएं भी है 5-6। जिस वक्त ये लाठीचार्ज हो रहा था, आप लोग को रोकने की कोशिश हुई थी, महिला पुलिसकर्मी वहाँ मौजूद थी? नहीं थी। महिलाओं पे भी हाथ उठाया गया? हाँ, महिलाओं को भी मारा गया, पूरा पकड़ा पकड़ उसको मारा गया। आप क्या चाहते हैं आगे चाहते हैं कि सरकार ऐसा नहीं करे, और देखिए क्या बोले हमारे पर आंदोलन का क्या आगे रुख है? प्रॉपर इलाज मिल रहा है, अभी तो ऑपरेशन हो जाए समय में तो डॉक्टर बोला कल तक हो जाए। दीपक प्रकाश जी आपसे मुलाकात करने आए थे, ठीक है, क्या लगता है उनका मुलाकात कितना सक्सेसफुल होगा आप लोगों से? आए, अच्छा पॉजिटिव लगा कि अच्छा बात बोले, डॉक्टर से भी बात किए, प्रभारी से किया, इनका विशेष ध्यान रखिए और इसका इलाज ऑपरेशन कल हो जाना चाहिए ताकि फिर से चल सके। आपको सवाल हमारे लोग 5 मुख्य मांगे हैं। सबसे पहले तो प्रोत्साहन राशि की जगह में हम लोग का मानदेय किया जाए। इसके बाद हम लोग का स्वयंसेवक नाम हटा के पंचायत सहायक किया जाए और हम लोग को अस्थायी किया जाए। यही सब मांग है सर में काम करने वाले अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं सर, और उनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं था, संवाद करने वाला नहीं था। लोकतंत्र में हर कोई अपनी बातों को रखने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन सरकार को उनकी बातों को सुनना चाहिए, संवाद करना चाहिए, और संवाद के माध्यम से रास्ते निकलते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जिस प्रकार के सरकार के रवैया, हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी की सरकार जब से 3 वर्षों से लगातार नौजवानों की आत्मा को झकझोरने का काम किया, यहाँ पर अनुबंध कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने का काम किया, और कल जो घटना घटी है, जिस प्रकार से पुलिसिया रवैया अपनाया गया है सरकार के इशारे पर, सत्ताधारी दलों के इशारे पर जो कल लाठीचार्ज वो वास्तव में ये आपातकाल की याद दिला रही है, तानाशाही की प्रवृत्ति है। और जो बेचारे जिस दिन से लोगों को चोट लगी है, आज तक कोई सरकारी मुलाजिम, कोई जनप्रतिनिधि नहीं सत्ताधारी दल का आया जो इनके हाल चाल को भी जानने का प्रयास किया गया। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के पूरी तरह से इनके आंदोलन के साथ हैं, और मुझे विश्वास है कि हर इनकी समस्याओं को सुनने के लिए हम सरकार को बाध्य करेंगे। सरकार से रास्ता निकालना पड़ेगा या तो सत्ता से बाहर जाना ही पड़ेगा। इस हेमंत सरकार का तो कहना है कि मैं भी आंदोलन करके सत्ता में आऊंगा, आज अधिकारियों को समझता हूँ। देखिए, आज तक अलग राज्य के लिए हेमंत सोरेन जी एक बार भी बताए कि जेल गए हैं क्या?
सड़कों पे उन्होंने संघर्ष किया अलग राज्य के लिए क्या? एक भी अलग राज्य के लिए 144 का उल्लंघन का मुकदमा उन पर है क्या? अरे बड़े पिता के पुत्र हैं, उनका सम्मान है, लेकिन अलग राज्य के लिए उन्होंने कभी कोई आंदोलन नहीं किया। आंदोलन तो हम जैसे नौजवान उस वक्त किए थे, हम लोगों ने जेल जाने का काम किया था। ये तो आंदोलन किया था और आंदोलन को बेचने वाले लोग हैं और खरीदने वाला कांग्रेस है। क्रेता और विक्रेता का ये सरकार है। असली राज्य अलग राज्य देने का काम तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। मुझे विश्वास है एक एक लाठी इस सरकार के ताबूत पर कील ठोकने वाला साबित होगा। क्योंकि अभी विकलांगों की गिनती में होंगे और इन ऐसे लोगों को नौकरी बहुत कम मिलती है, आप इनके लिए क्या करेंगे क्योंकि इनके पैर की हड्डी टूट चुकी है? मैं सौभाग्य से मैं आज आकर के यहाँ पर इनको देख करके आत्मा मेरी रोने लगी। क्या इसीलिए अलग राज्य बना था? खिलाफ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अगर सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसकी हत्या की जा रही है, उसको गोली से घायल किया जा रहा है और फर्जी मुकदमे किए जा रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर गोली चल रहा है तो हम बार बार कहते हैं कि राज्य में जंगल राज्य है। कल जंगल राज्य क्या नमूना है? ये नमूना है कि किस प्रकार से घायल हो रहे हैं और साथ साथ जंगल राज का ही नमूना है कि भ्रष्टाचार है। आज यहाँ पर रोगी है और रोगियों को जो सेवाएं मिलनी चाहिए थी रिम्स में, रिम्स असफल साबित हो रहा है। इसके लिए हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, चिकित्सा हो और कानून व्यवस्था हो, हर क्षेत्र पर सरकार 0/0 साबित हुई है। अभी दीपक प्रकाश जी भी आप लोगों से मिलने आए थे, आश्वासन भी दिया और कल जिस तरीके से आप लोगों के साथ लाठीचार्ज हुआ तो अचानक से ये किस तरीके से हुआ था? पूरी घटना बताइए। देखिए, हम लोग सुबह से आंदोलन के लिए आए हैं। मोराबादी में पूरा झारखंड के जितना भी पंचायत स्वयंसेवक लोग जुटे हैं। हम लोग शांतिपूर्ण से हम लोग गए राजभवन तक ले अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से भी करते आ रहे थे। हम लोग प्रशासन से आग्रह किए हैं सर कि हम लोग का मुख्यमंत्री जी से वार्ता कराया जाए। हम लोग कई बार उनसे रिक्वेस्ट किए पर हम लोग को एक भी बात भी नहीं माना गया। और वो क्या किए, अंतिम में हम लोग को बोले कि नहीं, आप लोग को साइड हो जाइए, भाग दीजिए, छोड़ के उधर चले जाइए। हम लोग पर बार बार के दबाव बनाया जा रहा था। हम लोग उन लोग को प्रयास किए कि सर हम लोग को वार्ता कराया जाए, सर वार्ता कराया जाए सीएम साहब से, पर हम लोग का एक बात भी नहीं मारा गया। कल जो जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है, महिलाओं पे भी हाथ उठाया गया है और जिस तरीके से बताया जाए कि सिविल ड्रेस में पुलिस कर्मचारी थे और साथ ही साथ वहाँ कोई महिलाएं पुलिस कर्मचारी नहीं थी, इस तरीके से महिलाओं पर हाथ उठाया, तो क्या उस वक्त आपने ये चीज़ देखी थी, आपने ये चीज़ नोटिस की थी? जी, हम लोग पूरा संघ के सबसे देखे हैं। हम लोग जब बैरिकेडिंग सामने थे तो उसमें वो कुछ महिला पुलिसकर्मी थे और कुछ पुरुष भी लोग थे, लेकिन जब वहाँ पर कुछ लाठी डंडा हुआ तो हम लोग सोचे कि चलिए अब जो भी हो गया, वो प्रशासन सदस्य हम लोग को बोला कि चलिए आप लोग को 5 सदस्य का वार्ता करवा देते हैं, तो हम लोग इसी चलते वहाँ छोड़ दिए। अब प्रशासन देखे कि वहाँ पर ना वाटर टैंक इस्तेमाल किया और ना आंसू गैस, और देख रहे कि लाठी पर लाठी बरसा। उसके बाद पीछे साइड से आके और सभी पुलिसकर्मी जो है सो महिलाओं पुरुष जितना भी थे सबको घेर कर एक एक करके पूरा बेदर्दी से मारा गया है। कितने लोगों को चोट लगी? यहाँ हमारे साथी 20-25 लोग ऐसे हैं जो बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। देख सकते हैं आप राजेंद्र जी को, पूरा हाथ इनका टूट गया है। हमारा आप देख सकते हैं कि ऐसा पेट में मारा गया है कि रात भर हम लोग सो नहीं पाए हैं और हमारी अंदरूनी बहुत ज़्यादा दर्द हुए हैं हमारे। और कुछ साथी लोग जो हैं अभी देखिए एडमिट हैं, उनका पैर पूरा एकदम फ्रैक्चर कर गया है। वो हमको लगता है 1-1.5 महीना चल नहीं पाएंगे, ऐसा स्थिति में मारा गया। हम लोग पूछना चाहते हैं सरकार से और प्रशासन से कि क्या आप लोग का कहाँ कैसा रूल है जो आप इस तरह का आंदोलनकारियों को मारने का आदेश है? अगर मारने का आदेश था उससे पहले वाटर टैंक भी आप कर सकते थे, आंसू गैस भी आप छोड़ सकते थे, लेकिन डायरेक्ट आप आके लाठी बरसाने लगे। और उसमें ऐसा भी है कि बिना वर्दी का भी लोग उसमें मारा गया। हम पूछेंगे वो प्रशासन है कि या कौन है? सरकार तो बहुत बड़ा हम लोग कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो क्या अब जो आप लोगों के साथ ये घटना घटी है उसके बाद ये जो आंदोलन था वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा? नहीं, हम लोग आंदोलन करेंगे जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी, तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। आपकी मुख्य मांगे क्या थी? हम लोग का मुख्य मांगे हैं, देखिए हम लोग का वो मानदेय नहीं मिल रहा है, हम लोग प्रोत्साहन राशि जो मिल रहा है उसको मानदेय के रूप में कर रहे हैं। हम लोग का संयोजक करने बोल रहे हैं, अस्थायीकरण करने के लिए बोल रहे हैं। यही हमारी मांगे हैं, जो मामूली सा छोटा सा मांग है। सीएम सर को हम लोग मुलाकात करने के लिए बोले कि सर हमारी मुलाकात हो जाए, एक बार वार्ता कर लीजिए, पर वो इससे भी मुकर रहे हैं। अभी तक हम लोग से वार्ता भी नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग चतरा से हैं,
ना। तो जिस तरीके से कल आप लोगों के साथ इस तरीके से घटना घटी, क्या उम्मीद है कि सरकार आपकी बातों को सुनेगी अब ऐसे घटना घटने के बाद? देखिए, सरकार को तो अब नींद नहीं खुली है, तो हम लोग खुलाने का काम करेंगे। काहे कि झारखंड के पढ़े लिखे नौजवान हम लोग भी हैं, हम लोग भी इस माटी से पैदा हुए हैं, झारखंड के ही हैं। ये लगता है कि बाहर से आए हैं। हम लोग अपना हक और अधिकार को मांग रहे हैं दीदी, तो हम लोग कौन सा गलत किए हैं? हम लोग भी तो झारखंड के हैं, अपना अधिकार ही तो मांग रहे हैं। तो क्या आप लोग को यहाँ पर जो रिम्स की ओर से क्या सेवा सही तरीके से दी जा रही है, इलाज सही तरीके से किया जा रहा है? रिम्स के तरीके से जो भी हैं उनको तो सेवा दे रहे हैं, और हम लोग अपने संघ की तरफ से उसका अपने तरीके से भी हम लोग उसका सहयोग कर रहे हैं। अभी दीपक प्रकाश जी भी यहाँ पर आए थे, आप लोगों से वार्ता भी की, तो क्या कुछ उन्होंने कहा? उसने अच्छा बात कहा है कि हम लोग झारखंड के जितने भी मेरे बेटा बेटियाँ लोग हैं, इन लोग को इस तरह सरकार को नहीं करना चाहिए, इस तरह नहीं मारना पीटना चाहिए। इन लोग से एक बार वार्ता कर लेना चाहिए, चाहे जो भी हो, चाहे एक बार मारपीट करने से पहले जिसे बताया युगल किशोर जी ने कि अशु गाय छोड़ा जाता है, चाहे संवैधानिक में लिखा जाए पहले पानी का वॉचर किया जाए, चाहे ब्रैकेटिंग तोड़ा जाए, तोड़ के पार किया जाए। 144 धारा में हम लोग अगर गलत कर रहे हैं, उस जगह अशांति भंग होती है, तब उसमें लाठीचार्ज करने का नौबत होता है। इसमें देखिए, सरकार अपने को बाँचने के चक्कर में जो है पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक को टिकड़ा फेर रहा है उसके ऊपर, हम लोग के ऊपर में। और जो अपना जब आया समय तो हाथ गोड़ पैर तोड़ दिया, उसको नहीं देख रहे हैं। यहाँ क्या है कि नहीं है, हम लोग पंचायत स्वयंसेवक के बारे तो पूछ ही नहीं रहा है। तो जैसा कि आपने इनकी बातें सुनी, और अभी थोड़ी देर पहले दीपक प्रकाश जी भी यहाँ पर आए थे, इन लोगों को आश्वासन भी दिया, और जिस तरीके से सरकार ने पीठ पीछे वार किया इन पर, तो ये काफ़ी आक्रोश में, और अभी इनका आंदोलन रुकने वाला नहीं है, अभी ये आंदोलन आगे जारी रखने वाले हैं। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए फौज झारखंड। धन्यवाद।